कोणीही उच्च नीच नाही. शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोग जे सांगत असतात ते खोटं आहे. मोहन भागवत जी का बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है. पंडित शब्द का उपयोग किया. पंडित का अर्थ अर्थात मराठी में वो बोल रहे थे, पंडित का अर्थ विद्वान अर्थात कुछ विद्वान ऐसा होता है. रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर देश के एक कोने से शुरू हुई जंग दूसरे कोने तक पहुंची ही रही थी कि जातियों के नाम पर जहर फैलाने का आरोप अब पंडितों के सर मढ़ दिया गया. और इस बार ये आरोप लगाया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने. उन्होंने क्या कहा है, कहने का क्या मतलब था, वास्तव में जाति व्यवस्था कहां से आई और ये बार बार जाति पर जंग क्यों हो रही है, ये सब हम आपको समझाने जा रहे. पहले पूरा मामला समझिए. दरअसल रविदास जयंती पर एक कार्यक्रम में मोहन भागवत गए थे. यहीं पर कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पंडितों पर ये बयान दिया. उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है. सत्य कहता है कि मैं सर्वभूति हूँ, रूप कुछ भी रहे, योग्यता एक है, ऊंच नीच नहीं है. शास्त्रों के आधार पर कुछ पंडित जो बताते हैं वो झूठ है. उनके इस बयान से देश भर में बवाल मच गया. कोई उन्हें ब्राह्मण विरोधी बताने लगा तो कोई बीजेपी को कोसने लगा. धरना प्रदर्शन होने लगे. 24 में सबक सिखाने की धमकी देने जाने लगी. ब्राह्मणों जागो जैसी बातें होने लगी. बवाल बढ़ता देख संघ ने भी सफाई दी. संघ नेता सुनील अंबेडकर ने भागवत के बयान का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने पंडित का उल्लेख किया जिसका अर्थ है विद्वान. वो मराठी में बोल रहे थे और मराठी में पंडित मतलब विद्वान होता है. यानी ये वर्ण व्यवस्था का खेल पंडित यानी ब्राह्मणों की देन नहीं बल्कि विद्वानों का करा धरा है. अब कहने का मतलब जो भी हो, बवाल तो मच ही गया. अब से कुछ दिन पहले रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर विवाद बढ़ा था. वहीं से जातियों पर चर्चा होने लगी थी. हो सकता है उसी पर भागवत अपनी बात रख रहे हो क्योंकि रविदास के बारे में सबको पता है. सब बैलेंस करने के लिए मौका देख भागवत ने ये बात कह दी हो, लेकिन मामला उल्टा चला गया. अब पंडित ही उन्हें सड़क से लेकर सोशल मीडिया में कोस रहे. वैसे देखा जाए तो हिंदू शास्त्रों के मुताबिक समाज में कर्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था की गई थी. कई विद्वान मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था आज की जाति वाली व्यवस्था से अलग थी. ये तो समाज में समय के साथ हुए विभाजन और सोच के बाद पनपी व्यवस्था है. वर्ण व्यवस्था की सबसे पहली जानकारी जो हमें मिलती है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है. वर्ण शब्द संस्कृत की व्री धातु से निकला है जिसका शाब्दिक अर्थ वर्ण करना या चुनना है. इस प्रकार इसका सीधा मतलब किसी की सोचने रहने के तौर तरीके या फिर उसके पेशे से था. वर्ण का एक अर्थ रंग भी है और इस अर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं मिलता है. ऋग्वेद में इसका प्रथम प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है जहां आर्यों ने अपने को श्वेत वर्ण तथा दास दसियों को कृष्ण वर्ण का बताया है. समय के साथ में यह शब्द वृत्ति का सूचक बन गया और व्यवसाय के आधार पर समाज में वर्णों का विभाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में किया गया. धीरे धीरे यह सिस्टम और बदला और व्यवसाय की जगह जन्म को आधार मान लिया गया जिसके बाद वर्ण की जगह जाति व्यवस्था आ गई. अब यही जाति व्यवस्था वोट बैंक में तब्दील हो गई जिसको लेकर समाज को बांटने वाले भी आ गए. इसलिए कभी पंडित पर, कभी क्षत्रिय पर, कभी दलित पर दंगल छिड़ जाता है. 24 के चुनाव के पहले रामचरितमानस के चौपाई के बहाने जातियों वाली राजनीति को हवा देने की कोशिश खूब हुई और अब भागवत का पंडितों पर यह बयान उसे दूसरी तरफ ले जा रहा. जाहिर है इसमें हर कोई अपने फायदे नुकसान के हिसाब से शामिल है, पर आप भागवत के बयान को कैसे देखते हैं जरूर बताइए. ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली. खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्याली को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.